नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप, जिसमें हम लोग जानेंगे नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से कंट्रीज हैं, उनके कौन कौन से कैपिटल हैं और उनका लोकेशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपके सामने पूरे वर्ल्ड का मैप। तो इसमें नॉर्थ अमेरिका का हम लोग लोकेशन देख लेते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका ये येलो कलर से, ये पूरा कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका कहलाता है। ये पूरा लैंड मास, वैसे तो देखा जाए तो ये पूरा कॉन्टिनेंट बाकी लैंड मास, बाकी जितने कॉन्टिनेंट्स हैं उनसे कनेक्टेड नहीं है। ये बिल्कुल पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच में पड़ता है। वहीं अगर कनेक्टिविटी देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के साथ सिर्फ लगता है। तीन साइड से ये 3 डिफरेंट ओशियन से घिरा हुआ है। अगर इसके नॉर्दर्न साइड में बात करें तो आर्कटिक ओशन है, इसके वेस्टर्न साइड में बात करें तो पैसिफिक ओशन है, और इसके ईस्टर्न साइड में बात करें तो अटलांटिक ओशन है। और नॉर्थ अमेरिका के सदर्न साइड में जाएंगे तो कैरिबियन सी और ये सब है, और उसके बाद जाएंगे तो हमें साउथ अमेरिका मिलेगा। तो ये है हमारा पूरा पॉलिटिकल मैप पूरे वर्ल्ड का, तो जिसमें आप देख सकते हैं ये पूरा लोकेशन है नॉर्थ अमेरिका का। अब इसको डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। तो ये पूरा आपके सामने नॉर्थ अमेरिका का मैप है, जिसमें टोटल 23 कंट्रीज हैं। नॉर्थ अमेरिका में टोटल 23 कंट्रीज बिलोंग करती हैं, ठीक है। और इसमें अगर लार्जेस्ट कंट्री की बात किया जाए तो आप मैप में ही देख सकते हैं, तो सबसे बड़ा कंट्री इसमें कनाडा है, ठीक है, बाई एरिया के हिसाब से। और वही अगर पॉपुलेशन के हिसाब से बात किया जाए तो सबसे लार्जेस्ट कंट्री यहाँ पे यूएसए हो जाएगी। यूएसए का यहाँ पे 3 पार्ट में है। एक यूएसए तो मेनलैंड ये वाला हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ ये अलास्का वाला जो रीजन है ये भी इसी का पार्ट हो गया, और यहाँ पे एक हवाई आइलैंड है, ये भी यूएस का पार्ट हो गया। बड़े कंट्री में तो कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, बाकी सब छोटे छोटे कंट्रीज इसमें आ जाते हैं। और अगर सबसे छोटी कंट्री की बात करें तो सेंट किटीज एंड नेवीज नाम की कंट्री है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत छोटी सी कंट्री है ये, यहाँ पे सबसे इस कॉन्टिनेंट की सबसे छोटी कंट्री है। और यहाँ पे एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो डेनमार्क है ये ज्योग्राफिकली, मतलब अगर ज्योग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो ये नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट। और अगर पॉलिटिकली देखा जाए, मतलब इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाता है, तो ग्रीनलैंड का एडमिनिस्ट्रेशन डेनमार्क के अंतर्गत आता है। तो इसको पॉलिटिकली डेनमार्क कवर करता है, और लेकिन अगर ज्योग्राफिकली देखा जाए ये नॉर्थ अमेरिका के अंडर ही आ जाता है। अब अगर जनरल डिवीजन की बात कर लें पूरे ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की, तो इसको हम लोग मेनली 3 पार्ट में बांटते हैं: नॉर्दर्न अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और कैरिबियन रीजन। तो नॉर्दर्न अमेरिका की अगर बात करते हैं तो नॉर्दर्न अमेरिका में सिर्फ 2 कंट्रीज आ जाते हैं, एक कनाडा और एक यूएसए। तो ये इंटायरली अगर देखा जाए तो लगभग 75% से 80% का लैंड मास यही दोनों कंट्री कवर कर लेते हैं। तो ये हो गई नॉर्दर्न साइड में है तो नॉर्दर्न अमेरिका हो गया। उसके बाद आ जाती है सेंट्रल अमेरिकन कंट्री। तो इसको अगले स्लाइड में देखते हैं अच्छे से। तो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, ये जो आप देख रहे हैं मैक्सिको के बाद से लेकर पूरा जो साउथ अमेरिका शुरू होता है, यहाँ से मैक्सिको को बॉर्डर से लेकर साउथ अमेरिका का जो बॉर्डर स्टार्ट होता है, पनामा कंट्री है जो कि नॉर्थ अमेरिका में ही बिलोंग करती है, पनामा के एंड तक। तो ये पूरा सेंट्रल अमेरिका में आ जाते हैं। इसको बड़े मैप में देख लीजिए। तो ये मैक्सिको हो गई सेंट्रल अमेरिकन कंट्री। उसके बाद और भी देखा जाए तो ये सारी जो मेन लैंडमास पे जितनी कंट्रीज हैं, जैसे ग्वाटेमाला हो गई, होंडुरास हो गया, निकारागुआ हो गया, कोस्टा रिका हो गया, पनामा, ये सारी कंट्री सेंट्रल अमेरिकन में आ जाती है, ठीक है। इसके बाद एक और डिवीजन है, तो एक और डिवीजन हो गई कैरिबियन नाम से। तो कैरिबियन कंट्रीज कौन है, तो ये यहाँ पे अगर देखें तो गल्फ ऑफ मैक्सिको है ये, और ये कैरिबियन सी है। ये पूरा जो सी देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये पूरा कैरिबियन सी है। इसके आसपास जितने भी आइलैंड है ये सारे कैरिबियन आइलैंड में आ जाते हैं। तो इसमें क्यूबा, बहामास, हैती, डोमिनिका, जमैका, ये सारे जितने हैं ये सारे आ जाते हैं कैरिबियन आइलैंड। और कैरिबियन आइलैंड का भी 2 पार्ट में, ठीक है। तो इसको ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज के नाम से जाना जाता है। तो ये जो बड़े बड़े आइलैंड्स देख रहे हैं आप यहाँ पे, क्यूबा, हैती, जमैका, ये सब बड़े बड़े जो आइलैंड है ये ग्रेटर एंटिलीज में आ जाते हैं। और यहाँ पे कुछ आइलैंड देख रहे हैं छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं, ये सब कंट्रीज आ जाते हैं लेसर एंटिलीज कंट्रीज में, ठीक है। तो ये कैरिबियन का ही पार्ट है, लेकिन इसको 2 डिवीजन में देखा जाता है, एक ग्रेटर एंटिलीज और ये लेसर एंटिलीज। अब एक नाम आप भी सुने होंगे, वेस्ट इंडीज। तो ये जितने ये कंट्रीज हैं, कैरिबियन कंट्रीज जितने आप देख रहे हैं, ये सभी आ जाते हैं वेस्ट इंडीज। अब एक और डिवीजन देख लेते हैं लिंग्विस्टिक आधार पे, मतलब कौन कौन से यहाँ पे कल्चर है और कौन कौन से यहाँ पे भाषा बोली जाती है। तो उस हिसाब से अगर डिवीजन देखा जाए तो पूरे नॉर्थ अमेरिका को 2 भाग में बांटा जाता है, एक है एंग्लो अमेरिकन, एक दूसरा है लैटिन अमेरिकन। एंग्लो अमेरिकन कंट्रीज में बात करें तो एंग्लो अमेरिकन में इंग्लिश स्पीकिंग जो मेजर बोली जाती है, जो इंग्लिश है, तो उसको एंग्लो अमेरिकन कंट्रीज में रखा जाता है। और वहीं अगर लैटिन अमेरिकन की बात करें तो लैटिन अमेरिकन में लैटिन भाषा बोली जाती है, स्पेनिश और पुर्तगीज। तो ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में आ गई। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से एंग्लो अमेरिकन कंट्रीज कहलाती है और कौन कौन सी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज कहलाती है।
तो एंग्लो अमेरिकन की बात करें तो कनाडा और यूएसए, ये दोनों जो मेजर नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्रीज है, ये दोनों आगे एंग्लो अमेरिकन कंट्रीज में, क्योंकि यहाँ मेजर लैंग्वेज इंग्लिश बोली जाती है। उसके बाद अगर बात करें मैक्सिको की और जितने छोटे छोटे कंट्रीज इसके हैं, और इंटायरली पूरा अगर साउथ में चले जाएं, साउथ अमेरिका का है, तो सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो जाते हैं, क्योंकि ये मेनली स्पेनिश और पुर्तगीज कॉलोनीज थे, तो यहाँ पे स्पेनिश और पुर्तगीज भाषा ही मेजर में बोली जाती है, तो ये सब लैटिन अमेरिकन कंट्री में आते हैं। और वही अगर देखा जाए तो यूएसए और कनाडा, ये तो इंग्लिश कॉलोनी थी, तो प्रीडोमिनेटली जैसे इंडिया में है इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है, उस तरह से यहाँ पे मेजर लैंग्वेज, इनका मेन लैंग्वेज तो इंग्लिश ही है। तो कनाडा यूएसए में इंग्लिश बोले तो एंग्लो अमेरिकन होगी, और बाकी सब में अगर देखा है तो कहीं पे स्पेनिश है, कहीं पे पोर्टुगीज है, जो जिसका कॉलोनी था तो वो भाषा वहाँ पे अडॉप्ट हो गई। तो ये सब लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में। अब देख लेते हैं एक एक कंट्रीज को, इनका लोकेशन एग्जैक्ट क्या है, कौन कौन से 23 कंट्रीज हैं, उन सभी का एक एक करके नाम देखेंगे और उसके बाद उनका लोकेशन देखेंगे। तो ये आ गए हम अपने पूरे नॉर्थ अमेरिका के पूरे पॉलिटिकल मैप में। तो यहाँ पे सारे कंट्रीज हैं, तो अब एक एक करके कंट्रीज को देखते हैं। तो सबसे लार्जेस्ट कंट्री तो आप देख ही सकते हैं, सबसे नॉर्दर्न साइड में कनाडा, ये यहाँ की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। और ग्रीनलैंड तो मैंने बता ही दिया, ग्रीनलैंड तो डेनमार्क को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे मेजर कंट्री कनाडा हो गई। उसके बाद देखा जाए तो यूएसए, तो यूएसए कनाडा के जस्ट बाद आती है, कनाडा के साउथ में आ जाती है। और यहाँ पे यूएसए का भी 3 पार्ट में है, एक हो गया अलास्का रीजन, ये पूरा यूएसए को ही बिलोंग करता है, और ये हवाई रीजन, ये भी हवाई आइलैंड, ये भी यूएसए को ही बिलोंग करता है। हवाई आइलैंड एक ये पूरी तरह से यूएसए का ही पार्ट है, ये कोई डिपेंडेंट टेरिटरी नहीं है, क्योंकि फिफ्थ स्टेट यहाँ की, जैसे कि इंडिया में स्टेट्स हैं, राजस्थान, यूपी, बिहार, बंगाल, ये सब स्टेट्स हैं, उसी तरह से हवाई इनका एक स्टेट है, और अलास्का भी इनका एक प्रॉपर स्टेट है। तो ये 49 और 50 स्टेट है, प्रॉपर इनकी ही टेरिटरी है, कोई ओवरसीज टेरिटरी नहीं है, प्रॉपर यूनाइटेड स्टेट्स ही है यहाँ पे। उसके बाद आ जाती है मैक्सिको इसके, तो कनाडा, यूएसए और उसके बाद मैक्सिको, ये तीनों कंट्री तो पूरा लैंड मास को कवर कर ही लेती है। और मैक्सिको का अगर ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो ये जो आप व्हाइट कलर का देख रहे हैं, ये पूरा जो ओशियन ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ठीक है। और गल्फ ऑफ मैक्सिको के बाद जो नीचे का ये पूरा ओशियन देख रहे हैं, यहाँ वाला, ये पूरा हो जाता है कैरिबियन सी, उसी के नाम पे पड़ गया कैरिबियन आइलैंड, ठीक है। अब हम एक एक करके और आगे मैक्सिको के आगे देखते हैं। तो यहाँ पे नाम याद करना काफी आसान है। तो सबसे ऊपर तो कनाडा हो गया, उसके बाद यूएसए हो गया, उसके बाद मैक्सिको हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा टफ हो जाता है, और छोटे छोटे कंट्री हैं, ज्यादा न्यूज में नहीं रहते हैं, तो इसलिए इसका नाम थोड़ा सा रिमेम्बर करने में और ध्यान में कम आता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन हम यहाँ पे आराम से देख लेंगे कि कौन कौन सी कंट्री है। अब मैक्सिको के अगर साउथ में बढ़ते हैं, मैक्सिको के साउथ से लेके पनामा तक, ये पनामा यहाँ लास्ट कंट्री, यही बॉर्डर हो जाती है नॉर्थ अमेरिका की। तो अगर मैक्सिको की बात देखें तो सबसे पहले कंट्री आती है बेलीजी, ठीक है। उसके बाद और थोड़ा सा मैक्सिको के लगा हुआ ये साउथ में, और मैक्सिको के साइड में दूसरी कंट्री भी है, ग्वाटेमाला, ठीक है। तो बेलीजी और ग्वाटेमाला, यहाँ पे 2 कंट्री हो गए। ग्वाटेमाला के अगर साउथ में जाएंगे तो एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला के और साउथ में जाएंगे तो यहाँ पे हम ईस्टर्न साइड में अगर देखा जाए तो होंडुरस पड़ जाता है। तो बेलीजी देख लिया, ग्वाटेमाला देख लिया, एल सल्वाडोर हमने देख लिया, उसके बाद होंडुरस देख लिया। तो यहाँ पे 4 कंट्री हो गए। होंडुरस के इंटायरली साउथ में अगर जाएंगे तो हमें कंट्री मिलेगी निकारागुआ। निकारागुआ का भी अगर साउथ में जाएंगे तो हमें कंट्री मिलेगी कोस्टा रिका, और कोस्टा रिका के बाद पनामा। तो ये 7 कंट्रीज यहाँ पे हो गए मैक्सिको के बाद, बेलीजी, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। नाम टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन इसको एक न्यूमेरिक टेक्निक से इसको एक याद किया जा सकता है, जैसे कि बिग गॉडजिला ईट्स हॉट डॉग नॉट कोल्ड पिज्जा। ये एक स्टेटमेंट अगर बनाते हैं तो बिग हॉट डॉग, बिग से हो गया बेलीजी, उसके बाद जी से गॉडजिला, सा जी से ग्वाटेमाला, बिग गॉडजिला ईट्स हॉट डॉग, ईट्स से हो गया एल सल्वाडोर, और हॉट डॉग से हो गया होंडुरस। तो बिग गॉडजिला ईट्स हॉट डॉग नॉट कोल्ड पिज्जा, एन से हो गया नॉट से निकारागुआ, कोल्ड से हो गया कोस्टा रिका, और फिर पिज्जा से हो गया पनामा। तो बिग गॉडजिला ईट्स हॉट डॉग नॉट कोल्ड पिज्जा, तो ये एक बना सकते हैं एक लाइन, तो याद रखने का भी ठीक है। और ऐसे अगर बार बार आप मैप को प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे वैसे भी आपको नाम याद हो जाएगा। बेलीजी, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, ये कंट्री हो गए। अब यहाँ पे एक देखने की बात है, जो मेनलैंड कॉन्टिनेंट है इसमें सारी कंट्री एक्सेप्ट 2 कंट्री को छोड़ के, एक साइड से ईस्टर्न साइड से अटलांटिक ओशन और वेस्टर्न साइड से पैसिफिक, मतलब कि दोनों साइड से ओशन को लगती है। तो देखा जाए तो ऊपर अगर हम बात करें
तो कनाडा की तो वो भी दोनों साइड से अब लगती है, देख लीजिए यहाँ पे पैसिफिक ओशन से भी लग रही है, इधर अटलांटिक ओशन से भी लग रही है। उसका यूएसए की बात करें तो ये भी दोनों साइड से बॉर्डर्स लगती है। मैक्सिको की बात करें तो ये भी लगती है, ठीक है। अब कौन सी कंट्री, यहाँ पे अगर साउथ की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे गुटेमाला देखते हैं, ये भी दोनों साइड से लग रही है। होंडुरस देख लेते हैं तो ये भी दोनों साइड से है। निकारागुआ ये भी दोनों साइड से, कोस्टा रिका ये भी दोनों साइड, पनामा ये भी। तो कौन सी कंट्री नहीं लगती है? तो पहली कंट्री है बेलीजी और दूसरी कंट्री एल सल्वाडोर। बेलीजी पैसिफिक ओशियंस के साथ नहीं लगती है और एल सल्वाडोर इधर जो कैरेबियन सी है इसके साथ नहीं लगती। तो ये दो कंट्री है जो कि एक ही साइड के समुद्र से लगती है, बाकी सारी कंट्री दोनों साइड के समुद्र से लगती है, ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड में कंट्री से लगती है, ठीक है। उसके साथ साथ बाकी जितने इधर कैरेबियन कंट्रीज हैं इनका भी तो आइलैंड कंट्रीज हैं, छोटे छोटे कंट्री, तो ये तो चारों तरफ से समुद्र से घिरे में, तो इनका तो बात ही नहीं होता है। मतलब चारों साइड से ही समुद्र से है। अगर ये जो मेन लैंड की कंट्री है तो इसमें सिर्फ याद रखने का कि बेलीजी और एल सल्वाडोर, बेलीजी ईस्टर्न साइड में इसका कोस्ट है और एल सल्वाडोर का वेस्टर्न साइड में कोस्ट। तो यहाँ पे हमने सारी कंट्री 7 कंट्री हो गई, ये नीचे की मैक्सिको की बात की, और ऊपर की 3 कंट्री हो गई, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। तो यहाँ कंप्लीट करें। अब आ जाते हैं कैरेबियन कंट्रीज में। तो कैरेबियन कंट्रीज को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे बता दूं मैं, ये ग्रेटर एंटिलीज कंट्री है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर अगर नॉर्थ में स्टार्ट करें तो मतलब यूएसए का अगर ईस्ट में जाएंगे तो हमें बहामास, उसके बाद उसके साउथ में जाएंगे तो क्यूबा, और उसके बाद उसके साउथ में जाएंगे तो जमैका। तो यहाँ पे 3 मेजर कंट्री होते हैं, बहामास, क्यूबा और जमैका। उसका बाद एक आइलैंड है, इसमें 2 पार्ट में 2 अलग अलग कंट्री हैं। तो इसके अगर इस आइलैंड के अगर वेस्ट में अगर जाएंगे तो हैती, और इसके ईस्ट में जाएंगे तो डोमिनिका रिपब्लिक। तो यहाँ पे 5 कंट्री हो गए। पहला कंट्री हो गया बहामास, उसके बाद क्यूबा, उसके बाद जमैका, ठीक है। और उसके ईस्ट में जाएंगे तो ये एक आइलैंड पड़ता है जिसका नाम है हिस्पानियोला। तो यहाँ पे 5 कंट्री होगी, बहामास, क्यूबा, जमैका, हैती और डोमिनिक रिपब्लिक। ये सेम आइलैंड पे ही 2 कंट्री, ईस्टर्न साइड में डोमिनिका रिपब्लिक और वेस्टर्न साइड में हैती। तो यहाँ पे 5 कंट्री खत्म। आगे देखते हैं, ये प्यूर्टो रिको है, ये यूएसए का ओवरसीज टेरिटरी है, ये कंट्री नहीं है, तो इसको इसके लिए हम काउंट नहीं करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे 3 कंट्रीज हैं, सेंट लुइसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाज और उसका ग्रेनेडा। ये 3 कंट्रीज हैं। वैसे ये सब कंट्रीज का ध्यान में रखना है कि यहाँ के कैरिबियन कंट्रीज हैं, ठीक है। लेकिन कोई एग्जाम में इस तरह से कोई पूछेगा नहीं कि पार्टिकुलर ये कहाँ पे कंट्रीज हैं, क्योंकि आइलैंड कंट्रीज हैं, ज़्यादा उतना ना फेमस भी नहीं रहती है। बस इसका जान लेना है कि हाँ ये नॉर्थ अमेरिका को बिलोंग करती है और इसका लोकेशन कहाँ कहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये तो 3 कंट्री इधर के हुए, सेंट लुइसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडीज और उसके बाद ग्रेनेडाज। तो ये 3 कंट्री। उसके बाद अगर ऊपर चलते हैं तो सेंट किटीज एंड नेवीज, उसका एंटीगुआ एंड बारबुडास, ये 2 कंट्री हो गए। उसके बाद आ गया डोमिनिका। तो डोमिनिका अलग कंट्री और यहाँ पे डोमिनिकन रिपब्लिक अलग कंट्री है, तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात है। उसके बाद और अगर साउथ में आएंगे तो बारबुडास, उसके बाद और अगर साउथ में आएंगे तो ट्रिनिडाड और एंड टोबैको। ये दोनों एक ही कंट्री के नाम है, ट्रिनिडाड एंड टोबैको। ये हमारे 23 कंट्रीज यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर कैरेबियन कंट्रीज की बात करें तो इसमें अगर सबसे बड़ी कंट्री तो क्यूबा है। और ये सारी कंट्रीज कुछ वॉल्केनिक ओरिजिन के हैं, कुछ कोरल डिपॉजिट की हैं। तो अगर जैसे कि अगर बहामास की बात करें तो ये सब कोरल डिपॉजिट से बनी हुई है, जैसे अपनी मालदीव्स है, लक्षद्वीप है, ये सब कोरल डिपॉजिट के आइलैंड्स हैं। तो ये सब बहामास ये पूरा कोरल डिपॉजिट वाली है। वहीं अगर जमैका की बात करें तो ये वॉल्केनिक ओरिजिन है। और इधर जो छोटी छोटी आइलैंड डोमिनिका हो गया, बारबाडोस हो गया, ट्रिनिडाड एंड टोबैको हो गया, ये सभी वॉल्केनिक ओरिजिन की कंट्रीज हैं। तो ये दोनों टाइप की कंट्रीज यहाँ पे मिलेंगी, जो कि वॉल्केनिक ओरिजिन वाली कंट्री भी हैं और ये कुछ कोरल रीफ्स पे भी बसी हुई हैं। अब चलते हैं कंट्रीज और कैपिटल पे। अब एक एक करके सारे कंट्रीज का हम लोग कैपिटल देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर देखा जाए तो नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। तो कनाडा का कैपिटल हो गया ओटावा, यहाँ पे इसका लोकेशन हो गया, यहाँ पे ओटावा ये इसका लोकेशन हो गया। ये पूरे कंट्रीज का कैपिटल ये ओटावा हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए यूनाइटेड स्टेट्स का, तो यूनाइटेड स्टेट का तो कैपिटल आप लोग जानते हैं वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। इसका लोकेशन यहाँ पे हो गया। उसके बाद अगर बात करें मैक्सिको की, तो मैक्सिको कैपिटल मैक्सिको सिटी हो गया। तो नाम याद रखना भी आसान है, मैक्सिको से मैक्सिको सिटी। अब चलते हैं थोड़ा साउथ में। तो यहाँ पे जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं तो उसको करके एक एक करके देख लें। तो बेलीजी की बात करें तो बेलीजी का कैपिटल है बेलमोपान टेढ़ा मेढ़ा नाम है, लेकिन एक बार ध्यान रखने का है, एक बार 2 बार अगर आप रिपीट कीजिएगा तो इसका नाम याद हो जाएगा। क्योंकि ये सब कंट्री ज़्यादा न्यूज़ में रहती नहीं है, इनका कैपिटल तो कहाँ से याद होगा, नाम कंट्री का नाम ही याद नहीं रहता है जल्दी, उसके बाद तो इसका कैपिटल कहाँ से याद होगा। तो थोड़ा टेढ़े मेढ़े नाम भी हैं, तो 1-2 बार आप
कीजिएगा इसका प्रैक्टिस, एक बार मैप में, ब्लैंक मैप में इसका भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो धीरे धीरे नाम याद हो जाएगा। तो बेलीजी की कैपिटल होगी बेलमोपान, ठीक है। उसका बाद ग्वाटेमाला की कैपिटल हो गया ग्वाटेमाला सिटी। उसका बाद आ जाता है होंडुरस, तो होंडुरस का कैपिटल हो गया तेलुगुचिगाल्पा, तो टेढ़ा मेढ़ा नाम है, तेलुगुचिगाल्पा। उसके बाद आगे जाता है एल सल्वाडोर का, तो एल सल्वाडोर का कैपिटल हो गया सैन सल्वाडोर, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें निकारागुआ का, तो निकारागुआ का कैपिटल हो गया मानागुआ, मानागुआ, तो नाम से ही है। एल सल्वाडोर का हो गया सैन सल्वाडोर और निकारागुआ का मानागुआ। उसके बाद अगर बात करें कोस्टा रिका की, तो कोस्टा रिका का कैपिटल हो गया सेंट जोस, ठीक है। उसके बाद बात करें पनामा की, तो पनामा का कैपिटल हो गया पनामा सिटी। पनामा के साथ एक और इन्फॉर्मेशन था, तो वो भी मैं सोच रहा हूँ बता दूं कि यहाँ पे, तो पनामा में एक है कि पनामा कैनाल यहाँ पे पास कर, फिजिकल मैप वाला जो पार्ट होगा उसमें तो मैं ये चीज़ मैं बताऊंगा ही। तो ये जो पनामा कैनाल है ये पनामा से गुजरती है, जो कि पैसिफिक ओशन को इधर कैरिबियन सी से लिंक करती है, और ट्रांसपोर्टेशन का रूट है जो कि पूरा साउथ अमेरिका को क्रॉस करके जाना पड़ता, अगर इस साइड से अगर इस साइड जाना है, वेस्ट साइड जाना है, तो ये शॉर्टकट रूट है। तो यहाँ पनामा कैनाल जाते हैं। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि पनामा कैनाल ही बॉर्डर है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, जबकि पनामा कैनाल बॉर्डर नहीं है। पनामा का ये जो बॉर्डर आता है यहाँ पे, ये बॉर्डर है, पनामा कैनाल बॉर्डर नहीं है। पनामा ये जो है का जो एंड बॉर्डर एंड होता है वहां पे इसका बॉर्डर आता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ। बाकी के इधर वाले जो कंट्रीज हैं कैरिबियन कंट्रीज, उनके कैपिटल देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बहामास से। तो बहामास का कैपिटल हो गया नासू, बहामास का कैपिटल नासू। उसके बाद बात करेंगे क्यूबा का, तो क्यूबा का कैपिटल हो गया हवाना। जमैका का कैपिटल हो गया किंगस्टन। बहामास का नासू, क्यूबा का हवाना और जमैका का किंगस्टन। तो यहाँ पे 3 कंट्री खत्म हो गए। अब देख लेते हैं हैटी का और डोमिनिकन रिपब्लिक का। हैटी का कैपिटल हो गया पोर्ट टू प्रिंस, ठीक है, और डोमिनिकन रिपब्लिक का कैपिटल हो गया सेंटो डोमिनिको। के बाद अब यहाँ से एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सेंट किटीज एंड नेवीज का बेसेटेरी कैपिटल हो गया इसका। उसके बाद बात करेंगे एंटीगुआ एंड बारबुडास का, तो सेंट जॉन। उसके बाद बात करेंगे डोमिनिका का, तो डोमिनिका का कैपिटल हो गया रूसो। उसके बाद बारबाडोस का, तो बारबाडोस का कैपिटल हो गया ब्रिजटाउन। नाम यहाँ पे आप याद कर सकते हैं, बारबाडोस, ब्रिजटाउन, ठीक है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की बात अगर करते हैं तो इसका कैपिटल हो गया पोर्ट ऑफ स्पेन। अब सेंट ल्यूसिया का बात कर लेते हैं। तो सेंट ल्यूसिया का कैपिटल हो गया कैस्टेरिस, ठीक है। उसके बाद सेंट विंसेंट एट ग्रेनेडीज, इसका कैपिटल हो गया किंग्सटाउन, ठीक है। किंगस्टन कैपिटल था जमैका का, और सेंट विंसेंट एट ग्रेनेडीज का कैपिटल हो गया किंग्सटाउन एंड किंगस्टन। तो दो नाम में ध्यान रखना है। तो सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइज का कैपिटल, ग्रेनेडीज का कैपिटल हो गया किंग्सटाउन। उसका ग्रेनेडा का कैपिटल हो गया सेंट जॉर्ज। तो यहाँ पे हमने सारे कैपिटल भी कवर कर लिए इसके कैरिबियन कंट्रीज के। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।